नवरात्रि शुरू होने वाली है। माता रानी का यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग माता रानी के इस पर्व में माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों का जो पहला दिन होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है। माता रानी के इस पर्व को मनाने के लिए कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। जो भी व्यक्ति माता को मानता है और माता के इन 9 दिनों की पूजा करता है, उस व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो कलश स्थापना करने के लिए भी कुछ मुख्य सामग्री होती है, जिन्हें हमें अति आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए और हमें किस तरह से उस कलश को स्थापन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको शास्त्रीय विधि, जो शास्त्रों में लिखी गई है जो विधि, साथ ही साथ बहुत आसान जो है, उस बारे में मैं आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही आपको आज बताया जाएगा कि कलश स्थापना के लिए हमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे हम आसानी से माता रानी की स्थापना अपने घर में कर सकें। बहुत से लोग घर पर पंडित जी को बुलाकर यह पूजा करवाते हैं, कलश स्थापना करवाते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुद भी इस कलश स्थापना को करते हैं। तो अगर आप स्वयं इस कलश स्थापना को करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत आसान विधि बताने जा रहा हूं, जिससे चाहे तो आप स्वयं भी अपने घर में माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो अब चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कलश स्थापना के लिए हमें मुख्य रूप से जो चाहिए, लकड़ी का एक पटला या चौकी जो भी हो, लाल वस्त्र, गंगा जल, शुद्ध साफ पानी, मिट्टी का एक कलश। अगर आप मिट्टी का नहीं बैठाना चाहते हैं तो आप तांबे का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मिट्टी का जो कलश होता है उसकी अधिक मान्यता है। साथ ही साथ एक चौड़ा बर्तन और, जिसमें हमारे द्वारा जौ बोया जाएगा, पानी वाला नारियल, जौ, चावल या चाहे तो आप गेहूं भी यूज कर सकते हैं, कुमकुम, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का, मौली, अष्टगंध, माता रानी की चुनरी, आम या अशोक के पल्लव। आम या अशोक की जो टहनी होती है उसमें या तो 5 पत्ते हों या 7 पत्ते हों या 9 पत्ते हों। साथ ही पूजा का सामान, कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, अगरबत्ती, यह सब सामग्री आप पहले रख लें अपने सामने। अगर आप यह सामग्री नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो को दोबारा से चलाकर इन सामग्रियों को नोट कर लें। यह मुख्य सामग्री है और यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गंगा जल है उससे जिस स्थान पर आप माता रानी की स्थापना करना चाह रहे हैं, कलश की स्थापना करना चाह रहे हैं, उस स्थान को उस गंगा जल से शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद अगर आप चौकी में माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं तो आप वहां पर उस स्थान पर चौकी रख दें। और बहुत से लोग चौकी में स्थापना न कर नीचे आसन लगाकर भी स्थापना करते हैं। आप चाहे तो जैसे भी स्थापना करें, वैसे अगर चौकी में करेंगे तो बहुत उत्तम है। फिर उसके ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा देना है। लाल वस्त्र को बिछाने के बाद आप जो चावल लेकर आए हैं, आप उन चावलों को उस वस्त्र के ऊपर खाली कर दीजिए और उसके बाद उसे हाथ से फैला दीजिए, और उसी में आप चाहे तो उसे कलरफुल भी कर सकते हैं। उन चावलों को कलरफुल करके आप उसे बिछा सकते हैं, या अगर आपने चावल में कलर नहीं किया तो आप चावलों को बिछाने के बाद उसमें स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना सकते हैं, जिसमें आप अष्टगंध और कुमकुम का यूज कर सकते हैं। यह सब हो जाने के बाद आपको सबसे पहले कलश को लेना है और कलश में स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान सीधे हाथ की ओर हो। साथ ही साथ स्वास्तिक को कभी भी खुला नहीं छोड़ते, उसके दोनों साइड 2 खड़ी सीधी रेखाएं की जाती है। स्वास्तिक जहां पर भी बना है उसके इस साइड भी इस साइड भी 2 खड़ी सीधी रेखाएं खींचनी चाहिए। तो आप जो मिट्टी का बर्तन लाए हैं कलश स्थापना के लिए, या तांबे का बर्तन है, उसमें आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसमें मौली लपेट दें। मौली को लपेटने के बाद माँ गंगा का स्मरण करते हुए उसमें गंगा जल डाल दें। इसके पश्चात आपको जो शुद्ध जल है उससे उस कलश को 80% तक भर देना है। फिर उसके बाद जो आपके पास सुपारी है, सिक्का, लौंग, इलायची,
हल्दी की गांठ और अष्टगंध उसमें डाल देना है। उसके बाद जो आप आम या अशोक के पल्लव लाए हैं उसे उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद जो आपने चौकी के ऊपर चावल में चाहे स्वास्तिक बनाया हो या अष्टदल कमल बनाया हो उसके ऊपर इस कलश को रख दें। अब इसके बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आपको जौ, चावल या गेहूं इन तीनों में से कोई भी एक अनाज आप रख सकते हैं उस बर्तन में। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जौ को रखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जौ को अत्यधिक शुभ माना जाता है, हर पूजा में यूज होता है। तो आप उस मिट्टी के बर्तन में जौ रखने के बाद उस कलश के ऊपर जो आपने आम के पल्लव या अशोका के पल्लव डाले हैं उनके ऊपर आप उसे स्थापित कर दें। इसके बाद जो आप नारियल लेकर आए हैं, पानी वाला नारियल इसमें यूज होता है, जो पानी वाला नारियल आप लेकर आए हैं उसे आपको कभी भी ऐसे ही नहीं रखना है। उसमें आपको कोई लाल वस्त्र या माता रानी की चुनरी सबसे उत्तम रहेगी, उसे आप उसमें लपेट कर बाहर से मौली को लपेट दें। फिर इसके बाद आपको इस नारियल को उस कलश के ऊपर जो बर्तन में आपने गेहूं, चावल या जौ जो भी रखे हैं उसके ऊपर आप उसे रख दीजिए। लेकिन इसे रखने में भी आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि जो नारियल का मुंह हो वह जातक की तरफ, जिस साइड जातक बैठ के पूजा करेगा उस साइड इस नारियल का मुंह होना चाहिए। तो यह बहुत आसानी से आप घर में बैठे हुए अपने हाथ से कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यह बहुत आसान विधि है और शास्त्रीय विधि है। तो इस जानकारी के अनुसार आप स्वयं भी अपने घर में माता रानी के कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।